तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं और आज वॉइस का लास्ट क्लास होगा क्योंकि आज हम लोग वॉइस को खत्म करने वाले हैं। और आप लोग बताइए कि आगे कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए ग्रामर सेक्शन से। और इससे पहले वॉइस के कई सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उसे देख लें ताकि आज जो कुछ भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आप अच्छे से समझ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो वॉइस को एक्टिव से पैसिव में, किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। और इसलिए जितनी भी सेंटेंस होती है इसको मैं दो ग्रुप में रखा हूं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे नॉर्मल वॉइस और उसके बाद स्पेशल वॉइस। तो स्पेशल में हम लोग जो पढ़ चुके हैं पैसिव ऑफ ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, उसके बाद पैसिव ऑफ हु, है ना, इनके बारे में हम लोग जान चुके हैं जो लास्ट वीडियो में हम लोग जाने थे स्पेशल वॉइस में। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं बताया था आप लोग को स्पेशल वॉइस में पैसिव ऑफ रिक्वेस्ट कि रिक्वेस्ट के सेंटेंस को कैसे हम लोग जैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। अगर कोई सेंटेंस ऑर्डर का होता है तो उसको हम लोग कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद पैसिव ऑफ एडवाइस, अगर कोई एडवाइस का सेंटेंस हो तो उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, इस चीज को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसके बाद जो हम लोग पढ़े थे पैसिव ऑफ हु पढ़े थे कि अगर कोई सेंटेंस हु से शुरू रहे तो उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ चुके थे और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पैसिव ऑफ यस नो क्वेश्चन से पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। यस नो क्वेश्चन कि यस नो क्वेश्चन के सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यस नो क्वेश्चन को। और उम्मीद करते हैं आप सबको मालूम होगा कि यस नो क्वेश्चन कहते हैं किसे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड किया गया हुआ है, एक है यस नो क्वेश्चन और दूसरा है WH क्वेश्चन। आप सब जानते हैं यस नो क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस और नो में दिया जाता हो, हाँ या ना में दिया जाता हो, उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। और यस नो क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जैसे इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, नीडेड, डियर। तो इनमें से किसी भी एक वर्ड से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो समझ जाइए वो किसमें है, यस नो क्वेश्चन में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है सो आर यू कॉलिंग है, आर से शुरू हो रहा है, एम से शुरू हो रहा है, हैव से शुरू हो रहा है। तो ये सब सेंटेंस किसमें हो जाएगा, यस नो क्वेश्चन में। डू है, डू से शुरू हो रहा है, डज है, डू डज से शुरू हो रहा है, तो ये सब यस नो क्वेश्चन में हो जाएगा। तो अगर बोर्ड एग्जाम में कोई भी यस नो क्वेश्चन का सेंटेंस रहेगा उसको पैसिव में चेंज करने के लिए बोला जाएगा तो उसको आप लोग कैसे चेंज कीजिएगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है। आप लोग देख रहे थे पैसिव ऑफ एडवाइस में, पैसिव ऑफ ऑर्डर में, पैसिव ऑफ रिक्वेस्ट में फॉर्मूला था, फिर पैसिव ऑफ हु में भी कोई फॉर्मूला नहीं था। तो जो नॉर्मल में आप लोग पढ़े थे ट्रिक्स हो या फॉर्मूला हो उसी चीज का यहां पे यूज करना है। तो अब यहां पे देखिए सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये किस टेंस पे दिया गया हुआ, जो नॉर्मल वॉइस में पढ़े थे। यहां पे देखिए आर यू कॉलिंग मी, आर यू कॉलिंग मी। अब यहां पे आ चुका है V4, है कि नहीं, V4। तो मैं आप सबको बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में V4 है तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा वर्ड लेते हैं हम लोग, वो एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा लेते हैं, तो आप लोग को मालूम होनी चाहिए। एक्स्ट्रा वर्ड लेते हैं बीइंग, है कि नहीं, एक्स्ट्रा वर्ड हम लोग लेते हैं बीइंग, लेते हैं बीइंग, बीइंग। तो अब यहां पे देखिएगा क्वेश्चन है आर यू कॉलिंग मी। अब ये आर से शुरू हो रहा है यानी कि ये सेंटेंस हमारा यस नो क्वेश्चन में हो गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से सॉल्व कर सके। देखिए सबसे पहला स्टेप मैं ये बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है आर यू कॉलिंग मी, आप इसको नॉर्मल यानी कि असर्टिव में चेंज कर दें। और जब आप असर्टिव में इसे चेंज करेंगे तो आप सबको मालूम है कि असर्टिव में पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं। यस नो क्वेश्चन में पहले हेल्पिंग वर्ब का, लेकिन असर्टिव में हम लोग पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू, और आर है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो आप इसको असर्टिव में चेंज कीजिए। जो असर्टिव में चेंज करेंगे तो यू पहले हो जाएगा, आर बाद में हो जाएगा। तो यहां पे देखिए इसको असर्टिव में जब हम चेंज किए तो क्या हो गया, यू आर कॉलिंग मी, है ना, यू पहले आ गया और आर बाद में हो गया। तो यू आर कॉलिंग मी। अब यू आर कॉलिंग में अब ये सिंपल हो गया। अब आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ले लीजिए और V4 है तो एक्स्ट्रा वर्ड आपको बीइंग ले लेना है। जैसे कि यहां पे मैं देखिए इसका आंसर तैयार किया हूं तो सबसे पहले मी है तो मी का क्या हो गया, आई हो गया। उसके बाद इज, एम, आर है तो आई के साथ एम का यूज करते तो यहां पे एम हो गया।
उसके बाद देखिए यहां पे V4 है, और आप लोग को मैं शुरू से बताते आ रहा हूं कि अगर कोई V4 रहेगा तो वहां पे हम लोग एक्स्ट्रा वर्ड बीइंग का यूज करेंगे, तो यहां पे बीइंग का यूज कर लिए हैं। उसके बाद V3, तो पैसिव में हमेशा V3 का ही यूज होता है, तो कॉलिंग का V3 क्या होता है, कॉल्ड होता है, तो यहां पे कॉल्ड लिख लिए हैं। और जो ये सब्जेक्ट है यू, इसको लास्ट में लिख लेना है, तो जब लास्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय यू हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट को जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले बाय का यूज करते हैं। तो ये आंसर हमारा हो गया किसका, ये आंसर हो गया यू आर कॉलिंग मी। लेकिन हमारा आंसर जिस यस नो क्वेश्चन का है, क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन का, तो हमारा आंसर भी यस नो क्वेश्चन ही होनी चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है, बस उस हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लेंगे, यानी कि फाइनल स्टेप में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो एम है, एम ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको हम लोग बाहर ले लेंगे सब्जेक्ट से पहले। तो यहां पे देखिए बाहर इसको ले लिए, एम हो गया, और उसके बाद सब्जेक्ट आई ले लिए हैं, तो एम आई बीइंग कॉल्ड बाय यू, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यानी कि आर यू कॉलिंग में इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम आई बीइंग कॉल्ड बाय यू, ये हमारा सही आंसर होगा। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, जो पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं, उसी फॉर्मूले का यूज होने वाला है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हैव यू सीन मी, क्या आपने मुझे देखा है। अब यहां पे भी यस नो क्वेश्चन में आ रहा है, लेकिन ये किसमें, हैज हैव हैड में। और मैं आप लोग बताया था कि किसी भी सेंटेंस में हैज हैव हैड रहेगा तो एक्स्ट्रा वर्ड हम लोग को बिन का यूज करना है। तो अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको हम लोग नॉर्मल में कर लेते हैं कि ताकि आपको बनाने में आसानी हो। नॉर्मल में करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव है, तो हैव को ले लिए। उसके बाद सीन है, मी है, कमी कमी रह जाएगा। अब यू हैव सीन मी, अब इसको आप लोग पैसिव में चेंज कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाना। तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद आप आई के साथ आप सब जानते हैं हैव का यूज, तो हैव दे दिए। बिन एक्स्ट्रा वर्ड होता है, तो एक्स्ट्रा वर्ड हम लोग बिन ले लिए, क्योंकि ये हैज हैव है, तो हैज हैव में एक्स्ट्रा वर्ड बिन का यूज करते हैं, तो यहां पे बिन दे दिए हैं। उसके बाद सीन और बाय यू, जब आई हैव सीन बाय यू ये तैयार कर लिए हैं। अब फाइनल आंसर जब तैयार करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लीजिए, और हेल्पिंग वर्ब यहां पे हैव था, तो हैव को हम लोग बाहर ले लिए हैं। अब यहां पे देखिए डू डज से थोड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहां पे बच्चे थोड़ा सा गलतियां कर बैठते हैं। देखिएगा डू और डज से अगर रहता है, डू डज या फिर डिड से, तो ऐसे में हम लोग कैसे बनाते हैं, तो देखिएगा डू या डज या डिड, इससे कोई लेना देना हमको नहीं है। डू रहेगा या डज रहेगा वो खत्म हो जाएगा, और हमारा वर्ब जो रहेगा वो V1 या V5 रहेगा। जो डिड रहता वो डिड भी हमारा खत्म हो जाएगा, और V2 वर्ब जो हमारा V2 हो जाएगा। तो यहां पे देखिए ये जो है ना, डू यू लव हिम, तो डू यू लव हिम जो है, तो यहां पे डू का कोई भी काम नहीं है, हटा दीजिए, इसको नॉर्मल कर दीजिए। तो नॉर्मल करेंगे यू लव मी हो जाएगा, यानी कि डू खत्म हो गया। अब यू लव मी, इसका पैसिव तैयार कर लीजिए। तो इसका जब पैसिव तैयार करेंगे, ऑब्जेक्ट यहां पे हिम है, हिम का क्या हो जाएगा, ही, और ये लव है, V1 या V5 है, और V1 या V5 में हम लोग जो एक्स्ट्रा वर्ड का यूज करते हैं वो इज होता है, तो यहां पे इज दे दिए। उसके बाद क्या कह रहा है, V3, तो V3 लव्ड हो गया, और यू को हम लोग जब ऑब्जेक्ट में लेकर के जाएंगे तो बाय यू हो गया, यानी कि ही इज लव्ड बाय यू। और इसका फाइनल आंसर जब तैयार करेंगे, तो यस नो क्वेश्चन में था, तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग बाहर ले लेंगे, और यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो इज ही लव्ड बाय यू हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर हमारा ये होगा। अगला क्वेश्चन है, डज ही टीच यू, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वही डू या डज है। डज को आप हटा दीजिए, जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही टीचेज यू। अब इसको आप लोग पैसिव में चेंज कर दीजिए, जब पैसिव में चेंज करेंगे तो यू आर टाउट बाय हिम हो जाएगा। तो यू आर टाउट बाय हिम जब हो जाएगा, तो इसको आप फाइनल आंसर जब तैयार कीजिएगा, तो आर हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, तो आर यू टाउट बाय हिम, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलिए, तो ये था यस नो क्वेश्चन, और यस नो क्वेश्चन के बाद आता है WH क्वेश्चन। यहां पे मैं लिखा नहीं हूं WH क्वेश्चन का जो है, तो WH क्वेश्चन, तो WH क्वेश्चन के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे कि एग्जांपल तौर पे यहां पे मैं दे रहा हूं, एक एग्जांपल है, व्हेन विल ही सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, When will he sing a song? तो यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है, WH वर्ड का जो क्वेश्चन रहेगा कुछ भी नहीं करना है। जो WH वर्ड है, और WH वर्ड कितने होते हैं, 9 में से एक तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, हु का, क्योंकि हु का बनाने का तरीका कुछ अलग होता है। तो when रहे या why रहे या where रहे या how रहे, तो अगर इस तरह का कोई वर्ड रहता हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये मान लेना वहां पे कोई भी वर्ड नहीं है। अब यहां पे जैसे when था, तो हम ये when को मान लिए कि यहां पे कोई भी वर्ड नहीं है। अब यहां पे बचा क्या, विल ही सिंग ए सॉन्ग, क्या वह गीत गाएगी या गाएगा, ही है गाएगा। तो अब यहां पे देखिए विल ही सिंग ए सॉन्ग, ये विल जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है,
यानी कि यस नो क्वेश्चन हो गया। लेकिन यहां पे अब ये मान करके चल रहे कि हम यहां पे WH वर्ड नहीं है, विन नहीं है, डायरेक्टली हमारा क्या, विल ही सिंग ए सॉन्ग। तो ये WH वर्ड हो, ये यस नो क्वेश्चन हो गया, विल ही सिंग ए सॉन्ग। और आप क्या कीजिए, विल ही सिंग ए सॉन्ग जो है इसको आप पहले असर्टिव में चेंज कर दीजिए। असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही विल सिंग ए सॉन्ग, ही विल सिंग ए सॉन्ग। और जब आप असर्टिव में चेंज करते हैं तो इसका आप आंसर बना दीजिए। तो जब इसका आप आंसर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग विल बी संग बाय हिम हो जाएगा। अब जब इसका आंसर तैयार हो गया है तो हमको यस नो क्वेश्चन का आंसर लाना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाना। तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लीजिए, और जब हेल्पिंग वर्ब को आप बाहर ले लेते हैं तो जो WH वर्ड था उस WH वर्ड को आगे जोड़ दीजिए। यानी कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन विल ही बी संग ए सॉन्ग, है कि नहीं, संग ए सॉन्ग, ये हमारा बाय ही, सॉरी एक बार सॉरी इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो, चलिए फाइनल आंसर को हम लोग जो सो देखते हैं कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए व्हेन हो जाएगा, व्हेन विल ए सॉन्ग, है ना, व्हेन विल ए सॉन्ग बी संग बाय हिम, व्हेन विल ए सॉन्ग बी संग बाय हिम, ये हमारा फाइनल आंसर जो है सो तैयार हो जाएगा। तो ये था पैसिव ऑफ WH क्वेश्चन, जो कुछ नहीं है, जो यस नो क्वेश्चन था वही WH क्वेश्चन है, बस शुरू में क्या वर्ड लगा हुआ है, WH वर्ड लगा हुआ है। चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन है पैसिव ऑफ लेट, है ना, पैसिव ऑफ लेट जो है। तो पैसिव ऑफ लेट का यहां पे मैं एग्जाम्पल ऐड नहीं कर सका, एग्जाम्पल ऐड किया था शायद, लेकिन जो है शायद सेव नहीं किया था मैं इसको। चलिएगा पैसिव ऑफ लेट, कभी कभी क्वेश्चन जो है लेट से पूछ देता है कि नहीं, लेट से, जैसे कि एग्जाम्पल में, एक मिनट, जैसे एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूं, लेट मी टीच हिम, लेट मी टीच हिम। तो लेट मी टीच हिम जो ये क्वेश्चन है, लेट मी टीच हिम, तो ये सेंटेंस शुरू हो रहा है लेट से। तो अब आपको क्या करना है, इसका जो पैसिव बनाना, तो पैसिव फॉर्मूला यूज कर लेना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसका आप लोग को यूज कर लेना है और बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले की वजह से आप लोग को बना लेना। तो सबसे पहले का लेट, तो लेट क्या हो जाएगा, लेट है तो लेट का लेट ही रहेगा। अब ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, हिम है, तो ये पैसिव वाले लेट में हम लोग ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करते हैं, कभी सब्जेक्टिव केस यूज नहीं करते, यानी कि हिम का ही यूज नहीं करते, आई का मी यूज नहीं करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव केस है उसी को यूज करते। तो यहां पे जो हिम है तो हम लोग हिम को यहां पे हिम ही रखेंगे, यहां पे ही नहीं रखेंगे। तो लेट हिम, आगे क्या कह रहा है, बी कह रहा है तो बी हम लोग दे देंगे, और उसके बाद आगे क्या कह रहा है, V3, तो यहां पे टीच जो है, टीच का V3 क्या हो जाएगा, टाउट, तो टाउट लिख लेंगे। और उसके बाद क्या कहता है, बाई सब्जेक्ट, तो बाई प्लस सब्जेक्ट कर देंगे, यानी कि हम लोग क्या कर देंगे, बाई मी कर देंगे, मी का मी ही रहेगा। तो इस तरह से हम लोग को पैसिव ऑफ लेट को जो है सो बनाना है। और इससे अभी तक एक ही बार जो सो क्वेश्चन पूछा गया पैसिव ऑफ लेट से, बस आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, आराम से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से वॉइस हम लोग का खत्म होता है। और कभी कभी पैसिव ऑफ टू बी का क्वेश्चन रहता है, जैसे आई एम टू प्ले क्रिकेट, आई एम टू प्ले क्रिकेट, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव के फौरन बाद जो है वो टू रहता है, तो उसको हम लोग पैसिव ऑफ टू कहते हैं। तो उसमें कुछ भी नहीं करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, और टू के बाद आप लोग बी प्लस V3 का यूज कर लीजिए, आराम से वो बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है सो स्पेशल वॉइस समझ में आया होगा। और आज का तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट था नहीं, यस नो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, यस नो क्वेश्चन समझ गए तो WH क्वेश्चन समझ में आ गया, और WH क्वेश्चन तो बहुत इजी है। उसके बाद आपको पैसिव ऑफ लेट समझना था, और इसमें बहुत ही सिंपल है, जिस तरह से आप लोग नॉर्मल वॉइस बना रहे थे ठीक उसी तरह से इसमें भी आप लोग को बनाना है। और एक था पैसिव ऑफ टू बी, और पैसिव ऑफ टू बी में आप लोग क्या करना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड के बाद अगर टू रहेगा, तो आप जब पैसिव बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, टू बी का यूज कर लेंगे टू के बाद। जैसे एग्जांपल तौर पे आई एम टू प्ले क्रिकेट, आई एम टू प्ले क्रिकेट। अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या, क्रिकेट है, तो क्रिकेट हो जाएगा हमारा ये सब्जेक्ट, तो क्रिकेट के साथ इज का यूज करते हैं, तो क्रिकेट इज, उसके बाद टू है तो टू का यूज करेंगे, और जैसे आप टू का यूज कर लिए इसके बाद आपको बी का यूज करना है, तो क्रिकेट इज टू बी, और जब टू बी का यूज करिए उसके बाद V3, तो V3 क्या हो जाएगा, प्लेड, यानी क्रिकेट इज टू बी प्लेड, और आगे क्या हो जाएगा, बाय मी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब